हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं आगामी कुछ दिन में होने वाली हैं, जिनमें से 4-5 दिसंबर को होने वाला वीडियो का एग्ज़ाम भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, उसकी तैयारी आपने पूरी कर ली होगी, लेकिन उन्हीं एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में पुराने प्रश्न पत्रों को या उनमें आए हुए प्रश्नों को देखना भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लेकर आए हैं 2018 के वीडियो प्रश्न पत्र से संबंधित उत्तराखंड के प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण हैं और देखने आवश्यक हैं, जिनसे कि बहुत बार ये होता है कि पुराने प्रश्न पत्रों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक वीडियो, जहाँ पर हम देखेंगे 2018 के वीडियो प्रश्न पत्र में पूछे गए उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न यहाँ पर है, आप सीक्वेंस को मत देखिए, सीक्वेंस में क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन अलग अलग स्थान पर होते हैं, इसलिए सीक्वेंस गड़बड़ रहता है, हमने उठाए हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा बन रहा है वो है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का किस से संबंधित हैं। तो जो डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, कला, साहित्य, औषधि वैज्ञानिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, दीवान सिंह भाकुनी जी का संबंध है औषधि वैज्ञानिक से। बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं, देश विदेश में इन्होंने काम किया है। तो औषधि वैज्ञानिक से संबंधित हैं डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी या औषधि वैज्ञानिक ये हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें हाट कालिका मंदिर की बात, जो काली देवी का बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ या गंगोली हाट। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है हाट कालिका शक्तिपीठ। अगला जो प्रश्न है वो है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ। तो देखिए, चमोली जनपद जो कि सीमांत जनपद है उत्तराखंड का, 1960 में इनकी स्थापना हुई थी। 1960 में 3 जिलों की स्थापना हुई थी, जिनमें से पिथौरागढ़ और चमोली और उत्तरकाशी जो तीनों हैं वो सीमांत जनपद कहलाए। तो अगर यहाँ पर बात करें चमोली के सृजन की, तो वो हुआ था 24 फरवरी 1960 की। तो ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 24 फरवरी 1960 को चमोली का गठन यहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, रामायण उत्तराखंड का एक नृत्य है, लोक नृत्य है, प्रसिद्ध ये है। इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो इसका जो पहला कथन हम देख रहे हैं वो है, यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। तो सही है, जनपद चमोली के सरूर डुंगरा गांव में जोशीमठ के समीप ये लोक नृत्य होता है। तो बिल्कुल सही। इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है, तो मुखौटे के साथ होने वाले नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है ये नृत्य। और सी है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। तो देखिए, ये नृत्य ढोल के साथ होता है। ये सी जो ऑप्शन है ये गलत है, तो यही सही आंसर है सी, इसमें ढोल का प्रयोग जरूर होता है। और जो अगला था, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो यूनेस्को ने 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसे विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया था। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है, शारदा या काली नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो इनमें से देखिए, शारदा काली नदी का संगम, तो किताबों में तो कहीं पर लिखा गया है कि लिपुलेख में से उद्गम होता है शारदा नदी का या काली नदी का, लेकिन जो यहाँ पर आंसर आयोग ने दिया था वो दिया था मिलम हिमानी। तो मिलम हिमानी को आयोग ने आंसर माना था शारदा काली नदी के उद्गम का। अगला जो प्रश्न हमारा यहाँ पर है वो है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो गढ़वाल के किस शासक ने शाह की पदवी का प्रयोग किया प्रथम बार, कौन सा परमार शासक ऐसा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बलभद्र शाह। बलभद्र शाह ने प्रथम बार शाह की पदवी का उपयोग किया। इससे पहले परमारों का जो नाम के पीछे लगता था वो पदवी, वो थी पाल। अगला प्रश्न, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। तो किस व्यक्ति के नाम पर इस उद्यान का नाम राजाजी नेशनल पार्क पड़ा है। तो सिख राजगोपालाचारी जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं भारत के, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगर राजाजी की बात करें तो 1983 में ये उद्यान उत्तराखंड में बना है। 3 जिलों में ये फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल कुल है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। तो इनमें से कौन सा उत्तराखंड का प्रथम विद्युत पावर हाउस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रोगी जल विद्युत प्लांट, जो कि भट्टा फॉल पर उत्तराखंड में बना था 1909 में। भारत के प्रारंभिक पावर हाउस में से एक है ये। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में किस शासक को स्वर्ण युग के रूप में, मतलब किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो किस वंश के शासन को उत्तराखंड में स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है कत्यूरी साम्राज्य, ऑप्शन ए। कत्यूरी साम्राज्य को ही उत्तराखंड में स्वर्ण युग का शासन माना जाता है।
अगला प्रश्न, सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? तो देखिए सन 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार से जिस पत्रिका की शुरुआत की गई उसका नाम यहाँ पर है ऑप्शन सी गणदेश। देखिए कृपाराम मिश्र को मनहर भी कहा जाता है, इनका जो उपनाम है वो मनहर है। अगला प्रश्न, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? जब आधा राज्य इनका अंग्रेजों के कब्जे में चला गया तो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? तो परवर्ती या उत्तरवर्ती जो परमार शासक था सुदर्शन शाह, उसने अपनी राजधानी बनाई थी टिहरी, और ये तिथि थी 28 दिसंबर 1815 को उसने अपनी राजधानी बनाई था टिहरी शहर को। अगला प्रश्न, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? तो इनमें से कौन सा वह शासक था जिसने कुमाऊं में चंद शासन की नींव रखी? तो राजा सोमचंद ने कुमाऊं में चंद शासन की नींव रखी थी राजगंगा किला चंपावत से। अगला प्रश्न, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो किस नदी तंत्र का हिस्सा है जानवी नदी? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है ऑप्शन डी भागीरथी। देखिए ऑप्शन डी भागीरथी की सहायक नदी है। जानवी उत्तरकाशी में ये बहती है, जाड़ गंगा भी से हम कहते हैं, या जटागंगा भी से कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? तो देहरादून में स्थित है FRI वन अनुसंधान संस्थान, तो इसने 2006 में अपने 100 वर्ष पूर्ण किए। 1906 से इसे अनुसंधान कार्यों से जोड़ा गया था, तो 2006 में 100 वर्ष इसने पूर्ण किए। अगला प्रश्न, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो कहाँ से केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो राजतरंगिणी जो ग्रंथ है कल्हण ने जिसकी रचना की है, जो कि दरबारी थे ललितादित्य मुक्तापीठ के कश्मीर के शासक के, तो उसकी किताब से मिलता है कि उसने केदार मंडल पर आक्रमण किया था, और गोपेश्वर से भी प्रमाण मिलते हैं कि इसने केदार मंडल पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो कुमाऊं परिषद वो अग्रणी संस्था थी जिसने उत्तराखंड में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति आवाज़ उठाई। तो 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन अल्मोड़ा में किया गया था, नैनीताल में एक सभा में यहाँ पर किया गया था। निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? तो नैनीताल में भूस्खलन की बात करें तो कौन सा वो वर्ष था जब यहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ? तो 1980 में नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जब यहाँ पर बहुत सारा क्षति पहुँची नैनीताल शहर को। देखिए इससे पहले ही अंग्रेजों ने यहाँ पर हिल साइड सेफ्टी जो 1867 में बनाई थी, इसीलिए बनाई थी, लेकिन इसको बनाने के बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ। अगला प्रश्न, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो अजयपाल के भवन की बात करें तो यहाँ पर एक भवन के था जो अजयपाल का, वो क्षतिग्रस्त हो गया था 1803 के गढ़वाल भूकंप में, जो कि भीषण भूकंप था गढ़वाल के इतिहास में एक। यहाँ पर अजयपाल जो गढ़ शासक थे उनका जो भवन था वो ध्वस्त हो गया था, क्योंकि यहाँ पर श्रीनगर में बाढ़ आ गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म है? तो गलत युग्म की अगर हम बात करें तो चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध पर्वतारोहण से है, बिल्कुल सही। उन्मुख चंद क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही। एकता बिष्ट भी क्रिकेट से संबंधित हैं, सही है। बछेंद्री पाल यहाँ पर निशानेबाजी, क्योंकि बछेंद्री पाल निशानेबाज नहीं है, वो एक पर्वतारोही हैं, तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़ ऐसा है जो 52 गढ़ों में सम्मिलित इनमें से नहीं है? तो बधाण, चांदपुर और देवल, ये तीनों तो हैं। चांदपुर और देवल गढ़ तो राजधानी भी रही है परमार शासकों की। जो धुनीगढ़ है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बधाणगढ़ की बात करें तो चमोली में स्थित एक गढ़ था बधाणगढ़। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? तो देखिए उत्तराखंड का जो आंचलिक कथाकार हम मानते हैं शैलेश मटियानी को, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अल्मोड़ा जिले में उनका जन्म हुआ था। 14 अक्टूबर 1930 को इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उत्तराखंड के शैलेश मटियानी। अगला प्रश्न, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए बात करें अगर सुंदरडुंगा हिमानी की तो बागेश्वर जनपद में स्थित है सुंदरडुंगा हिमानी। सुंदरडुंगा जो घाटी है वो भी यहीं पर स्थित है। दर्रा भी सुंदरडुंगा यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, यही पुस्तक है गंगादत्त उप्रेती की। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी? तो देखिए जब हुआ था भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह, उस समय उत्तराखंड में कहाँ पर सभा बुलाई गई थी इस आंदोलन को शुरू करने के लिए? तो डांडा मंडी जो एक जगह है पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पर ये सभा बुलाई गई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु। अगला प्रश्न, नुंगटंग देवी की पूजा कौन सा समुदाय करता है? तो इनमें से कौन सा एक समुदाय
नुकटंग देवी की पूजा करता है? तो रंग समुदाय जो है, जो भोटिया समुदाय से संबंधित है, वो नुकटंग देवी की पूजा करता है। और जो स्थित है ये समुदाय जहाँ रहता है वो जिला है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तो इनमें से कौन सा भोटिया जनजाति का लोकगीत है? तुवेरा, बाजू, तिमली या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए इनमें से ये सभी तीनों के तीनों भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तुवेरा, बाजू और तिमली। अगला प्रश्न, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो इनमें से कौन सा स्थल गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? बारदोली से तुलना की जाती है उस स्थान की, तो जो गुजरू है उसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। जबकि कुमाऊँ का बारदोली की बात करें तो सल्ट को कहा जाता है कुमाऊँ का बारदोली। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का स्थान कहाँ क्या है भारत में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 26वां। जनघनत्व की बात करें तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है? जल विद्युत परियोजनाएं और उनके जनपद दिए गए हैं। पहला है लोहारी नागपाल परियोजना जो कि उत्तरकाशी में स्थित है भागीरथी पर। दूसरी है विष्णुप्रयाग परियोजना। देखिए विष्णुप्रयाग परियोजना जो अलकनंदा पर स्थित है और है चमोली में, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ये चमोली में, रुद्रप्रयाग में नहीं है, इसलिए बी सही आंसर है। मनेरी भाली परियोजना की बात करें तो भागीरथी पर उत्तरकाशी में है। सप्तेश्वर परियोजना की बात करें तो पिथौरागढ़ में स्थित ये है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो बात करें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो खिलाड़ी हैं हरिदत्त कापड़ी, उनका संबंध किस खेल से है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध रहे हैं ये, और बास्केटबॉल से संबंधित ये खिलाड़ी रहे हैं। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में गणनरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें श्याम शाह को मुगल बादशाह से घोड़ा और हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो वो ग्रंथ है तुझके जहांगीर, ऑप्शन बी, और जहांगीर ने इसको ये चीज़ें भेंट की थी। अगला प्रश्न, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो जो बाला सुंदरी देवी मंदिर है काशीपुर में, वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? तो देखिए चैती मेला यहाँ पर लगता है बाला सुंदरी देवी के मंदिर में चैत्र नवरात्रों में। अगला प्रश्न, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं ग्राम पंचायतों से। तो ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 243 का एफ। अनुच्छेद 243 का एफ, अर्थात 243 का 6 भी हम इसे बोल सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है, सीक्वेंस में आ सकता है, ABCD के हिसाब से 1 2 3 4 में भी आ सकता है। तो जो 243 का 6 है उसमें है पंचायत सदस्यों की योग्यता। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर की बात करें तो अल्मोड़ा में स्थित है, कोसी की नदी के बीच में स्थित है। अन्य प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो रुड़की में स्थित है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न किसकी पुस्तक है? तो गढ़वाल एनिसेंट और मॉडर्न पुस्तक की बात करें तो जो पुस्तक है ये है पातीराम की। इससे पहले इस पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न ये भी आया था कि इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है? तो पातीराम ने इसे लिखा है अंग्रेजी भाषा में, और इसका जो हम बोलते हैं प्रकाशन वर्ष, तो शायद 1917 इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। अगला प्रश्न, मोहन उप्रेती हैं, तो मोहन उप्रेती इनमें से क्या है? प्रख्यात पत्रकार, साहित्यकार या सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक या हॉकी खिलाड़ी? तो सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक रहे हैं मोहन उप्रेती, अल्मोड़ा से संबंधित ये रहे हैं। सॉरी, अल्मोड़ा से नहीं, कुमाऊँ से संबंधित रहे हैं, जिला मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जो 243 का के है उसमें है राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब 243 का 11, 243 का 11 में भी हो सकता है, और के भी यहाँ पर आ सकता है, कभी 9 भी कभी 11 भी देखने को मिल सकता है, कभी के भी देखने को मिल सकता है। तो 243 के 11 में या के में है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात की बात करें तो भारत की दृष्टि से लिंगानुपात में है उत्तराखंड 13वें स्थान पर, और उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963 एक पर, मतलब 963 स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं पुरुषों पर। अगला प्रश्न है, श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है? तो श्यामला ताल की बात करें तो चंपावत जिले में स्थित है श्यामला ताल। अन्य प्रश्न है, 1935 ईस्वी से
किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो कौन सा वो पत्र था जिसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो एक समता साप्ताहिक जो हमारा था, समता जो पत्र था, उसका प्रकाशन 1935 से किया गया अल्मोड़ा से। ये थे हमारे, देखिए दोस्तों, आज के प्रश्न। रिवीजन आपने किया होगा इन प्रश्नों का। अगर आपने ये प्रश्न पहले देखे थे तो बहुत अच्छा, नहीं देखे तब भी आपका फ़ायदा ही होगा, और देखे होंगे तो रिवीजन होगा। तो देखिए, धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट।